नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशुपति पारस को लेकर। जी हाँ, सही सुना आपने, पशुपति पारस को लेकर हम बात करने वाले हैं। साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं पशुपति पारस के वजह से वो कौन सी सीट है जिस पर घमासान मचने वाला है, वो कौन सी सीट है जिसको लेकर चिराग पासवान भी अपनी उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। वो कौन सी सीट है जिसको लेकर चिराग पासवान जेडीयू भी इस सीट पर दावा कर रही है। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दही चूड़ा भोज के बहाने पशुपति पारस के यहाँ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं और दही चूड़ा भोज का आनंद लेते हैं। और साथ में जब पत्रकार लोग सवाल करते हैं तो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि महागठबंधन में पशुपति पारस का स्वागत है। देखिए, पशुपति पारस के बारे में हम आपको बताएं। पशुपति पारस 5 एमपी के जो चिराग पासवान की पार्टी की जब टूट हुई थी तो 5 एमपी उनके साथ थे। अब उनके साथ एक भी एमपी नहीं है। उस समय उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया गया था पशुपति पारस को। और साथ साथ जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में पशुपति पारस को एनडीए के नेताओं ने भाव नहीं दिया और तब पशुपति पारस ने उपचुनाव का इंतजार किया, उसमें भी एनडीए के तरफ से उनको भाव नहीं मिला। इससे आहत पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अब महागठबंधन के तरफ रुख कर चुके हैं। और साथ साथ जब दही चूड़ा भोज के बहाने लालू प्रसाद यादव आरजेडी के सुप्रीमो पहुंचते हैं तो उस समय ऐलान हो जाता है और खुद लालू प्रसाद यादव ऐलान करते हैं कि पशुपति पारस का महागठबंधन में स्वागत है। दोस्तों, अब घमासान जिस सीट को लेकर मची है वो सीट है अलौली विधानसभा सीट। यहाँ से रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान अलौली से विधान सभा चुनाव जीतते रहे हैं। बाद में पशुपति पारस यहाँ से 6 से 7 बार विधायक रहे हैं। पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं और रामविलास लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में अलौली सीट को लेकर अब चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं कि अलौली सीट पर अब हमको चाहिए, क्योंकि उस सीट पर पशुपति पारस ने दावा कर दिया है। इधर जेडीयू भी पशुपति पारस की सीट जो है अलौली विधानसभा, जहां से रामवृक्ष सदा आरजेडी के विधायक हैं और वहां से आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा है, एक टीवी चैनलों से बात करते हुए पशुपति पारस के बारे में कहते हैं कि पशुपति पारस के साथ वोट बैंक नहीं है। पशुपति पारस के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो पासवान का वोट महागठबंधन को ट्रांसफर कर चुके साथ कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं रामवृक्ष सदा कि पशुपति पारस महागठबंधन में आएंगे तो सबसे पहले पशुपति पारस अलौली सीट पर ही दावा ठोकेंगे। और जो अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार पशुपति पारस अलौली विधानसभा सीट अपने पुत्र यश पासवान के लिए चाहते हैं और साथ साथ इस सीट पर उनको उम्मीदवार भी बनाना चाहते हैं। अलौली से 6 से 7 बार पशुपति पारस वहां से विधायक
रहे हैं। तो आप सभी को मालूम होगा दही चूड़ा भोज के बहाने बिहार में तमाम तरह की खिचड़ी पकी। उसके अनुसार अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पशुपति पारस का अब महागठबंधन में आना तय हो चुका है। तो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से लगभग बात फाइनल स्टेज में पहुंच गई है और अलौली विधानसभा को लेकर एनडीए में भी टकरार होने वाला है और पशुपति पारस की वजह से आरजेडी महागठबंधन में भी तकरार होने वाला है, क्योंकि वहां से वर्तमान विधायक रामवृक्ष सदा आरजेडी के हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आरजेडी के जो विधायक हैं पशुपति पारस, माफ करिए, आरजेडी के विधायक हैं रामवृक्ष सदा, अब उनको एहसास हो चला है कि अब मेरा टिकट कट सकता है। अब देखते होइएगा कि रामवृक्ष सदा ने चिराग पासवान की भी तारीफ इशारों और इशारों में किया है। अब देखने वाली बात होगी आगे कि पशुपति पारस और एनडीए से चिराग पासवान के खाते में सीट जाती है या जेडीयू भी इस सीट पर दावा कर रही है, क्योंकि जेडीयू जब चुनाव हुआ तो हुआ था 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी और चिराग पासवान जो उस समय 20 के विधानसभा में हर जगह नीतीश कुमार जी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री जेडीयू के पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए थे, अब उनकी प्रतिक्रिया क्या रहती है। अब हम आपको बताते हैं आंकड़ों के हिसाब से कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले। अब आपको आंकड़े के साथ हम आपको समझाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, कवरेज आग्रह है, वीडियो से बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, इससे आपको आगे की जानकारी नहीं मिल पाएगी। अलौली विधानसभा सीट पर पहली बार 1969 में रामविलास पासवान यहाँ से चुनाव जीते थे। कि मैंने बताया कि 35 वर्षों से इस सीट पर लगातार पशुपति पारस चुनाव जीतते रहे हैं जब से वो एमपी न बन गए। देखिए, अलौली विधानसभा सीट पर रामवृक्ष सदा मात्र 2773 वोटों से जेडीयू को हराया था और साथ साथ एलजेपी कैंडिडेट को लगभग 26,000 वोट आए थे। देखिए, तो अलौली विधानसभा और साथ साथ पशुपति पारस को लेकर महागठबंधन में शामिल होकर जेडीयू भी इस सीट पर दावा कर रही है अलौली विधानसभा सीट को लेकर, और साथ साथ इस सीट पर पशुपति पारस भी अपने पुत्र यश पासवान के लिए ये सीट चाहते हैं। तो बहुत बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से सियासी से अंदर खाने से निकल कर आ रही थी, तो हमने बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।